शिव शक्ति मातृ छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है, नई सीरीज शुरू होने जा रही है। विषय ये है कि आपकी कुंडली किस लगन की है, यानी कि आपकी कुंडली का मालिक कौन, किस ग्रह का संबंध है आपके लगन से, लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, कैसी होगी आपकी लाइफ, अमीर गरीब, सफल असफल। तो ये क्या है, देखो भैया, आज मैं जो बताने जा रहा हूं उससे पहले आप समझिएगा। आप अपना कुंडली खोलिएगा, कुंडली में हो सकता है यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक की कोई भी बीच की संख्या लिखी हो, तो जो संख्या लिखी है वो आपका लगन हो गया। तो लगन जैसे एक नंबर राशि में भाई 1 नंबर, ठीक है, और 8 नंबर, इन दोनों के स्वामी मंगल, ठीक है। 3 नंबर 6 नंबर, इन दोनों के स्वामी बुध। 9 नंबर 12 नंबर, इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति। 2 नंबर 7 नंबर, इनके स्वामी कौन है, शुक्राचार्य, ठीक है। 4 नंबर के स्वामी चंद्रदेव, 5 नंबर के स्वामी मंगलदेव, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बची 2 राशि, यानी 10 नंबर और 11 नंबर के स्वामी कौन है, शनिदेव। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर थोड़ा रुक रुक के सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज ये देखिएगा। उसके बाद में क्या है कि वो भाई यहाँ से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में 12 भाव में वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर लगन का स्वामी, ठीक है, अगर यहाँ पे लगन का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए, अच्छी वाली बात है। लगन का स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठ जाए तो जीवन के अंदर बहुत सारी मेहनत करवाता है। लगन का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो वाहन भूमि भवन बहुत सारी चीजें लाइफ में उसको प्राप्त होती है, माँ का सुख विशेष प्राप्त होता है। लगन का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति को ज्ञान जो है बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होता है उसकी लाइफ में। लगन का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए तो जीवन के अंदर रोग ऋण शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ते, खास करके उसका शरीर कमजोर रहता है। लगन का स्वामी अगर सप्तम भाव में पहुंच जाए तो ऐसे में क्या होता है कि अगर पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में लगन का स्वामी पहुंच गया, ठीक है, तो क्या होता है कि वो स्त्री के कब्जे में रहेगा। अगर स्त्री के बाद में पहुंच गया तो वो पुरुष के कब्जे में रहेगा। बस लगन का स्वामी अष्टम भाव में पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव से हमेशा ग्रसित रहेगा और अनजाना बहस रहे। लगन का स्वामी अगर नवम भाव में पहुंच जाए तो व्यक्ति को धर्म के मार्ग पे हमेशा प्रेरित करता रहेगा और उसको ईश्वरीय कृपा हमेशा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। लगन का स्वामी अगर दसम भाव में पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि मेरे बाद भी मेरा लाइफ में नाम हो, मुझे लोग, मेरे कुटुंब के जो लोग हैं वो मेरे नाम से लोग जाने जाएं, ठीक है। लगन का स्वामी अगर मान लिया लाभ भाव में पहुंच जाए तो ये भी एक बहुत बढ़िया राज होगा। क्या है कि वो जीवन के अंदर की वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक बात, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक बात, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहिए। लगन का स्वामी अगर 12 में वहाँ पहुंच जाए तो ये स्थिति अपने आप में इसलिए खराब है कि व्यक्ति जो है उसको अगर रोग बीमारी लगी या कुछ भी अगर नकारात्मक चीज, यहाँ तक कर्जा भी लिया उसने, तो बहुत लंबा समय लग जाता है उसको सुधारने के अंदर। तो ये तो रहा लगन का प्रभाव, ठीक, कि लगन का ग्रह कहाँ बैठा है। लेकिन वासरते क्या है कि अगर लगन का, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, लगन का स्वामी अगर केंद्र के अंदर, पंचम के अंदर, त्रिकोण के अंदर, लाभ के अंदर, द्वितीय भाव के अंदर, यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट लगन के स्वामी के देखे गए हैं, ठीक है। अब मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब बात करते हैं कि लगन के अंदर, भाई ये मैंने बात कर दी कि आपकी कुंडली में लगन के अंदर किस ग्रह की स्थिति है, वो अभी बात करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले कि स्वामी कहाँ बैठा वो बता दिया। लेकिन आपके लगन के अंदर कौन सा ग्रह है जो प्रभावित कर रहा है। भाई देखो, लगन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। अगर सूर्यदेव लगन के अंदर बैठे हुए हैं और वो कारक हैं, मित्र हैं कुंडली में लगन के, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, स्वस्थ होगा, प्रभावशाली होगा, बहादुर होगा, शरीर कुशल होगा, उसका धन कुटुंब को जो है बढ़ाने वाला होगा, ठीक है। नेत्रों से थोड़ा सा उसको दिक्कत बीच बीच में होती रहेगी। स्त्री से संबंध उसका थोड़ा खराब रहेगा, ठीक है। अगर पुरुष है तो स्त्री से, और स्त्री है तो पुरुष से उसका संबंध थोड़ा सा खराब रहेगा, जीवन साथी से खास करके। और जीवन के अंदर सभी प्रकार की चीजें वो प्राप्त करने वाला होगा और अपने जीवन के अंदर उच्च कोटि पे पद प्राप्त करने वाला होगा। अगर वो पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं होगा तो वो उसका जो समाज में मान सम्मान होगा वो काफी अच्छा होगा। ये देखा गया है सूर्यदेव का प्रभाव अगर सूर्यदेव लगन में बैठे हुए हैं।
अब सूर्यदेव की जो दृष्टि पड़ती है भाई वो सप्तम भाव में पड़ती है, तो सूर्यदेव की दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन को लेकर और व्यापार को लेकर यहाँ पर थोड़ा स्थिति गड़बड़ पाई गई है। आगे बात करते हैं चंद्रदेव की। अगर चंद्रदेव मान लिया लगन में बैठे हुए हैं तो चंद्रदेव लगन के अंदर बैठने के बाद आपको क्या रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चंद्रदेव अगर लगन के अंदर बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जो शारीरिक सुख होगा उसमें थोड़ा सा उसकी स्थिति जो साधारण पाई जाती है। मानसिक रूप से प्रसन्न रहने वाला होगा, कभी दुर्बल, कभी मोटा, कभी पतला, कभी उसके चेहरे पे एकदम बढ़िया खुशहाली, कभी कि जो चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ ही रहता है। व्यवसाय में उन्नति होती रहेगी। जो गाने सुनने, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है गाना सुनना, मधुर मधुर मंद मंद कुछ गाना, ठीक है। और जो है जब समय मिल जाए तो बाग में, बागानों में घूमना, ठीक है, पहाड़ों के स्थानों पे घूमना, बाहर पिकनिक करना, तो ये थोड़ा सा इनके अंदर पाया जाता है। और इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। दाम्पत्य जीवन इनका जो है अच्छा रहता है। व्यापार के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन इनकी गाड़ी चलती रहती है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अब बात करते हैं लगन के अंदर मंगलदेव। तो लगन के अंदर मंगलदेव तो भैया व्यक्ति, पहली बात तो जो है मांगलिक हो गया, ठीक है। पहली बात तो जो है मांगलिक हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यक्ति शरीर से अच्छा रहेगा। उसके बॉडी के अंदर आयरन तत्व काफी अच्छा पाया जाता है, यानी कि जिसको लोह तत्व बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अग्नि को लेकर थोड़ा दिक्कत रहती है। माँ के प्रति जो है कलेश थोड़ी स्थिति बनी रहती है। बाल अवस्था थोड़ा कष्टों में निकलती है। स्त्री के संग भी उसके जो है, या जीवन साथी के संग में उसके जो है अच्छा व्यापार नहीं रहता है, व्यवहार नहीं रहता है। व्यापार में भी हानि, उतार चढ़ाव रहता है, ठीक है। थोड़ा सा साहसी होता है, थोड़ा क्रूर होता है, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी बात को मनवाने वाले भी देखे गए अगर मंगल देव जो हैं लगन के अंदर बैठे हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है, इनका सिर्फ एक ही तोड़ है। अगर लगन के अंदर मंगल देव बैठे हैं तो इन लोगों का बस एक ही तोड़ है, वो है प्रेम। अगर इन पे जरा सी भी आपने ऐंठ दिखाई, या आप इनको सोचो कि थोड़ा झुका के काम करवाना चाहो, तो इनको सम्मान दे के प्रेम से तो आप कोई भी काम करवा सकते हो। लेकिन अगर आप झुका के काम करवाना चाहते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। मंगलदेव अगर लगन में बैठे तो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। मंगलदेव की दृष्टि 1 2 3 4, मंगलदेव की दृष्टि पड़ती, चतुर्दृष्टि पड़ती है आपके चौथे भाव में, तो वाहन, भूमि, भवन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सुख में कमी आ सकती है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, माँ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अगर माँ नहीं है तो कोई भी, जिस भी लेडीज में आप जो है जो खास करके जो वृद्धाश्रम होता है उसमें जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, अगर उनकी सेवा करने को आपको जीवन में मौका मिल जाए तो आपके जीवन का बहुत सारा कलेश अपने आप स्वयं समाप्त हो जाता है। यहाँ पर बैठने के बाद 1 2 3 4 5 6, सप्तम दृष्टि पड़ गई मंगलदेव की। सप्तम यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेकर, व्यापार को लेकर थोड़ी स्थिति गड़बड़ रहती है। लेकिन जो उसके बाद में दृष्टि पड़ती है आपकी अष्टम, ये आयु के लिए तो अच्छी है, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना कि वाहन, ऊंचाई, लाइट, गहराई यानी पानी, ठीक है। और बहुत सारे जो रिक्शी काम है वहाँ पर अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं तो आप जल्दबाजी में या अपनी मस्त धुन में ना करें, थोड़ा सा समझदारी से करें, वरना आपकी आयु या चोट चपेट लगने की भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बुधदेव की। अगर बुधदेव लगन में बैठे हुए हैं तो क्या रिजल्ट्स देते हैं। देखो बुधदेव जो हैं लगन में बैठने के बाद में आपको जो रिजल्ट्स देते हैं, देखो व्यक्ति लगन में बैठने का बुधदेव बुद्धिमान, सुंदर, विद्वान, ठीक है, मीठी भाषा बोलने वाला, मौका परस्त, ठीक है, स्त्री प्रेमी, और थोड़ा हास्य कवि जो प्रेमी लोग होते हैं, या ऐसा करने वाले, साहित्य में रुचि रखने वाले, गणित में रुचि रखने वाले, कॉमर्शियल काम में रुचि रखने वाले, अकाउंटिंग में रुचि रखने वाले, ये देखा गया है, ठीक है। बुद्धदेव यहाँ बैठने के बाद ये अच्छी चीज़ें होना चाहिए लोगों के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बुद्धदेव की दृष्टि सप्तम भाव पे दाम्पत्य जीवन और व्यवहार के लिए, प्यार के लिए, ठीक है, और व्यापार के लिए, जॉब के लिए, सबके लिए बढ़िया। देवगुरु बृहस्पति अगर मान लिया लगन के अंदर बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखो देवगुरु बृहस्पति लगन के अंदर बैठने के बाद में व्यक्ति को सुंदर, बुद्धिमान, सुखी, विनीत, धर्मात्मा, धनवान, पुत्रवान, विद्वान, कामी, दीर्घायु, ठीक है, ज्योतिष में रुचि रखने वाला, और नर्म दिल वाला, ठीक है, दूसरों की बात को सुनने वाला, ठीक है, अपने व्यवहार से सर्वज्ञ, अपने व्यवहार से सर्वज्ञ, यानी कि सब जगह विजय प्राप्त करने वाला, शत्रुओं को भी अपने वश में करने वाला व्यक्ति होता है। ईश्वरीय कृपा विशेष प्राप्त हो जाती है अगर लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। लेकिन शर्त यही है कि जिन ग्रहों की मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ तो वो या तो अपनी राशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, या
मित्र राशि में हो। अगर शत्रु राशि में हो तो जस्ट इसके अपोजिट आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, अपने आप में बहुत बढ़िया सर्वोत्तम है। ठीक है। वाहन मतलब जो है यहाँ पर विद्या, इष्ट, आराध्य, पितृ, संतान सबके लिए बढ़िया। देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव की दृष्टि डेली बेस इनकम, व्यवहार, प्यार, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन सब बढ़िया। देवगुरु बृहस्पति की धर्म भाव पे दृष्टि पड़ती है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी वाली बात है। आपके जीवन के अंदर धर्म पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के बाद में क्या है, धर्म में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, आपके जीवन के सभी सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके आगे बात करते हैं शुक्रदेव की। अगर शुक्रदेव लगन में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। देखो भाई, शुक्रदेव लगन में बैठने के बाद व्यक्ति को सुंदर, विद्वान, भोगी, ठीक है, थोड़ा सा ब्लाशी, ठीक है, और सुखी, राज्य प्रिय लोगों की मतलब राज्य में जान पहचान उसकी, ठीक है, दूर तक प्रसिद्धि, कोमल स्वभाव वाला, प्रसन्न चित्त रहने वाला, लोगों को भी प्रसन्न करने वाला, ये देखा गया है। शुक्रदेव की एक ही दृष्टि पड़ती है, कहाँ पड़ती है, सप्तम भाव पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखा गया है कि ये थोड़ा सा अपने पार्टनर को या अपने जीवन साथी को थोड़ा सा मतलब मैं यूं कह सकता हूँ सम्मान कम देते हैं। अगर ये यहाँ पर अपने पार्टनर को, जहाँ व्यवसाय चल रहा है, या अपने बॉस, सीनियर, जूनियर को, या अपने जीवन साथी को थोड़ा सम्मान देना शुरू कर दें और अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा सा पहचानना शुरू कर दें, थोड़ा सा समय अध्यात्म देना शुरू कर दें, तो लगन के शुक्र आपको वो रिजल्ट दे सकते हैं जो दूसरे ग्रह भी नहीं दे सकते, लेकिन ये चीजें होंगी तब। आगे बात करते हैं लगन में बैठे हुए शनिदेव। देखो, शनै 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 का मतलब है धीरे धीरे। लगन में बैठे हुए शनिदेव महाराज आपकी लाइफ के अंदर जो वृद्धि है वो धीरे धीरे करवाते हैं। अक्सर ये पाया गया है कि शनिदेव अगर लगन में बैठे हैं और कहीं से अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए, या शनिदेव जो है अपनी शत्रु राशि में बैठ गए या मेष राशि में बैठ गए, तो ऐसे लोगों के चेहरे पे फोड़े फुंसी के या दाग धब्बे, या उनका रंग थोड़ा सांवला होता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर उनका खान पान रहन सहन सही नहीं है तो उनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा कुरूप होता है। ठीक है। आलसी भी होते हैं ऐसे लोग। और अगर शरीर की सफाई, घर की सफाई, यानी अपने शरीर की सफाई, और जिस जो शरीर आपका जिस घर में रह रहा है, यानी उस घर की सफाई अगर नहीं रखते हैं, अपना काम धंधा सही नहीं करते हैं, आलस प्रदान करते हैं, तो ऐसे लोग दरिद्र भी हो जाते हैं, कामी भी होते हैं, मलिन भी होते हैं, बाल में मतलब बचपन में थोड़ा सा रोग भी इनको सताता है। ठीक है। और ऐसे लोग जो हैं अगर मेहनत करें, सिस्टम को फॉलो करें और किसी गुरु के शरण में चले जाएं, जो गुरु माता महाकाली से, भैरव जी से, बाबा महाकाल से जुड़ा हुआ है, वहां से अगर विशेष कृपा प्राप्त हो जाए और मेहनत करें, क्योंकि यहाँ शनिदेव बैठने को तीसरी दृष्टि डालते हैं पराक्रम भाव पे। और ये आप ध्यान दीजिएगा, कुंडली के अंदर सभी भाव अस्त हो जाएं, अगर पराक्रम भाव आपका एक्टिवेट हो जाए तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने परिश्रम से, अपने कर्म से, ठीक है, अपनी मेहनत से आप जो जीवन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बैठने के बाद इसके ठीक सामने जो भाव होता है वो हमारा भाग्य भाव होता है, आप अपने भाग्य को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ शनिदेव महाराज अगर लगन में बैठे हैं, अगर आप उनको गुरु मान के सेवा करते हो, क्योंकि देखो एक तो गुरु शुक्राचार्य हैं, दूसरे गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, और तीसरे गुरु शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज आपको घिस घिस के जो है आपकी लाइफ को चमका के आपको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर, जैसे मान लिया आपकी कुंडली, मान लिया 3 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 7 नंबर लगन की है, या 10 नंबर, 11 नंबर लगन की है, और शनिदेव लगन में है, तो ऐसे में शुक्र को एक्टिवेट कीजिएगा। बाकी बची हुई जो है उसमें आप जो है, कहने का तात्पर्य, मंगल को एक्टिवेट कीजिए, मंगल की एनर्जी को बढ़ाइए, आप अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि आपकी पड़ती है दाम्पत्य जीवन में। थोड़ा यहाँ पे निराशा महसूस होती है, थोड़ा सा ये चीज़ें जो हैं डिले रहती हैं लाइफ के अंदर, तो जो आप सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद करते हो वो थोड़ा सा दूरी होती है, थोड़ा सा लेट मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। उसके बाद शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ती है, दसम दृष्टि पड़ती है आपके कर्म क्षेत्र पे, तो यानी कि पराक्रम पे दृष्टि और कर्म पे। मेहनत करने का है, कर्म छोड़ने का नहीं है, और आलस को त्यागने का। अगर ये फार्मूला आप शनिदेव महाराज के यहाँ समझ गए तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। लगन में बैठे हुए राहुदेव, लगन में बैठे हुए राहुदेव आपको क्या रिजल्ट देते हैं। देखो भैया, अध्ययनशील, विरोधी स्वभाव वाला, अध्ययनशील यानी किसी भी चीज की जानकारी लेने वाला,
अब उस जानकारी में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सामने वाले व्यक्ति के सामने रखने वाला। तो ये क्या हो गया, विरोधी स्वभाव वाला। दुर्बल स्वास्थ्य वाला, क्योंकि जब राहुदेव बैठे होते हैं तो उनकी एक दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ती है, तो खान पान कुछ गड़बड़ होने के कारण व्यक्ति खुद रोग पाल लेता है, इसलिए जो है उसका शरीर दुर्बल हो जाता है। ठीक है। बात बात पे संदेह करने वाला है, क्योंकि राहु जो है भ्रम पैदा करते हैं, और वो आपके लगन यानी कि आपके मस्तिष्क में आपकी पूरी कुंडली के मालिक बन रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। व्यक्ति कामुक होता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर एक दृष्टि जो सप्तम भाव में पड़ती है। तो ये सब चीज़ें राहुदेव यहाँ बैठने के बाद करते हैं। ठीक है। तो अब राहुदेव यहाँ बैठने के बाद भाई राहुदेव और केतुदेव उल्टे चलते हैं, तो वक्र दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि भाग भाव पर पड़ती है। अच्छी बात है, सुंदर बात है। ठीक है। आपको क्या करना है कि महाकाली, भैरव जी, ठीक है, महाकाल या 10 महाविद्याएं हैं, ठीक है, जो गुप्त शक्तियां हैं, किसी एक गुप्त शक्ति की आप आराधना करना शुरू कर दो। धीरे धीरे करके गुरु के सानिध्य में आपका भाग्य धीरे धीरे उदा होता चला जाएगा। उसके बाद में सप्तम दृष्टि पड़ती है दाम्पत्य जीवन वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो भी आपका जीवन साथी है, जो भी आपका पार्टनर है, उसको थोड़ा मान सम्मान देना, उसकी पूरी बात को सुनना है। भले ही आपको उसमें संदेह हो रहा, थोड़ा सा गैप लेके अगर आपको डिसीजन लेके चलते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ठीक है। उसके बाद में दृष्टि पड़ती राहु देव की आपकी पंचम भाव पे। तो खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। पेट से संबंधित अगर कोई रोग है तुरंत उसको कंट्रोल करने का है। ठीक है। अब बात करते हैं केतु देव की। अगर केतु देव जो है लगन में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। केतु देव अगर लगन में बैठे हैं तो व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, व्यक्ति व्यवहार कुशल भी होता है, व्यक्ति थोड़ा सा मंदमति वाला, मैं यूं कह सकता हूं कि जो एक इंटेलिजेंट होता है ना, कि व्यक्ति तुरंत एकदम फटाक से बात को सुन लेता है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कमी आती है। बाकी सब मामले में अच्छा होता है। केतु देव की दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव पे। तो अगर भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो जो राहु में नियम लग रहा है वो यहाँ पे भी नियम लगता है। आप जो है किसी आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में आने के बाद गुप्त शक्तियों में से किसी एक शक्ति का चुनाव करके अपनी कुंडली के अनुसार उस साधना को करना शुरू कर दें, आप अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में क्या है, एक चीज ध्यान रखना, जब केतु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो आप जो है सामने वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें कि समय पे ये हो जाएगा। आप अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाएं। तो जैसे ही आप जिम्मेदारी को निभाएंगे तो राहु की जो केतु की पॉजिटिव एनर्जी जो है सामने वाले व्यक्ति से वो सब चीज़ें उम्मीदें जो है दिलवा देगी जिसकी आपने चाहत कर रखी, चाहे वो व्यवसाय हो, आपका पार्टनर हो, चाहे आपका जीवन साथी हो। लेकिन अगर आपने सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया और आप उम्मीद रख रहे हैं तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर राहुदेव बैठे होंगे। ठीक है। उसके बाद में बात करने, केतु देव की दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव पे, नवम दृष्टि पड़ती है वक्र दृष्टि। तो यहाँ पर क्या करना है भैया, पेट का विशेष ध्यान रखना है खास करके। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब केतु देव की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है और अगर ऐसे में कोई स्त्री है और उसकी शादी हो गई और वो गर्भ धारण करने जा रही है, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं। क्योंकि केतु देव जो है, कहने का तात्पर्य कभी कभी संतान से अलगाव या गर्भ को खराब करने में भी उनका रोल हो जाता है, अगर केतुदेव आपकी कुंडली के अंदर कारक नहीं है तो ये। और कभी कभी ये भी दिखा है केतुदेव की पंचम दृष्टि होने के कारण, अगर कुंडली के अंदर पंचम दृष्टि, यहाँ पर मतलब पंचम पे दृष्टि पड़ने के बाद, पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के बाद में अगर कुंडली की महादशा अगर छठे घर से, अष्टम घर से, 12वें घर से चल गई, या पराक्रम भाव से चल गई, या शनि की 7.5 चल गई, ठीक है, ऐसी अवस्था में क्या है कि व्यक्ति को कभी कभी शिक्षा या संतान प्राप्त होने में, या उच्च कोटि प्रमोशन, या लाइफ में आगे बढ़ने के जो मौके होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके लगन पे किस ग्रह का प्रभाव है। मैंने आपको मोटा मोटा बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स पे जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ जरूर लिखिएगा। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए आपके पास जो नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।